एक लड़का होता है जो अपनी ससुराल जाता है। इस लड़के का नाम होता है राजेश। राजेश अपनी ससुराल जाता है और ससुराल में पहुंचता है तो इसकी जो सास होती है और जो इसकी साली है, इसका जो साली का नाम है वो पुष्पलता नाम होता है। पुष्पलता है और उसकी माँ है, यानी इस लड़के राजेश की साली है और इसकी सास है। पुष्पलता इसके लिए चाय बनाना ये सारी चीज़ें करती हैं और करने के बाद में इसकी माँ कहती है कि बेटी मैं घर के लिए सब्जी लेने जा रही हूँ, तब तक तुम अपने जीजा जी का ख्याल रखना और मैं वापस जब तक आती हूँ तब तक आप अपने जीजा जी को यानी राजेश को चाय पिला करके और खाना बनाने की तैयारी करना है। इसकी सास यानी राजेश की सास चली जाती है बाजार के लिए और ये यहाँ राजेश अकेले रह जाता है। और जब लौट के आती है तो देखती है कि बेटी की लाश पड़ी हुई थी और वो जो राजेश नाम का लड़का है उसी पे पूरा शक है और पूछा जाता है। दरअसल ये कहानी आप सुन रहे हैं सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के एक राघोपुरी जिले के एक गणेशगंज गांव की कहानी है। वहाँ पर ये लड़का अपनी ससुराल में आता है क्योंकि इसकी ससुराल उसी गांव की है। ये अपने घर से अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा करके आया था। जो इसकी पत्नी थी उससे कुछ कहा सुनी हो गई थी। अब मामला क्या था ये पूरी कहानी आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। कहानी 4 दिसंबर की है। 4 दिसंबर 2024 की लड़का अपने घर में अपनी पत्नी से मारपीट करने के बाद ससुराल आता है और ससुराल आने के बाद में जब ये लड़का ससुराल पहुंचता है तो इसकी साली चाय बनाती है, सब कुछ करती है और माँ नहीं होती है। इसलिए उस समय यह लड़का कुछ और ही डिमांड कर बैठता है साली से। साली भी एक्स्ट्रा अफेयर्स में चल रही थी तो उसका फोन आ जाता है और साली उस फोन पर बात करने लगती है और जब बात करने लगती है तो ये राजेश वहां पर सुन लेता है और फिर राजेश यूं कहता है कि अगर आपने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मैं ये बात सभी को बता दूंगा। लेकिन वो जो लड़की होती है पुष्पलता वो इस बात पर राज नहीं होती है और कहती है कि मैं इस तरह के रिश्तों में नहीं आ सकती। तो ये लड़का कहता है कि अगर आप इस तरह के रिश्तों में नहीं आओगी तो मैं जबरदस्ती आपके साथ भी कर सकता हूँ। दरअसल ये झगड़ा जो घर से करके आया था ये राजेश, ये इसी मामले से झगड़ा करके आया था कि उस जो आपकी बहन है, साली है इसकी पुष्पलता, इसको इसी के लफड़े से आया था कि वहाँ आपकी बहन जो है इस तरह से काम कर रही है, ऐसा वैसा काम करते हैं, मैं जा करके उसको समझा दूंगा। और ये इसकी पत्नी नहीं आने देती थी कि तुम भी कोई खास अच्छे नहीं हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है उसे जा करके समझाने का। तो कुछ लोगों का दिमाग ही बहुत ज़्यादा संतुलन में नहीं रहता है और ऐसी हरकतें कर देते हैं। तो ये लड़का उसी के चलते आया था और यहाँ पर उसने जो डिमांड रखी उस लड़की ने उस डिमांड को इसको नहीं माना, उसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। दरअसल ये लड़का उस वक्त जब चाय बना रही होती है लड़की तो एक पहले से ही ये सारी सोची समझी इसकी प्लानिंग थी। पहले से ही नशीली गोली लेकर के जाता है और मौका देखते ही इसकी चाय में मिला देता है। लड़की जब चाय पी लेती है तो लड़की को होश ही नहीं रहता है कि अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझसे क्या होने वाला है। वो लड़की खुद बहक जाती है और इसके बिछाए जाल में फंस जाती है। लेकिन जब लड़की के साथ ये सब हो रहा था, इसका जो शारीरिक शोषण करा, यौन संबंध बनाया इसने, बनाने के बाद में लड़की को लगता है कि मेरे साथ कुछ न कुछ गलत हो गया है। तो लड़की बाहर भागने लगती है और बाहर भाग करके लोगों को बताने के लिए आवाज़ लगाना जब शुरू करती है, जैसे ही आवाज़ निकालने की कोशिश करती है तो ये लड़का उसका मुंह जो है बंद कर लेता है। मुंह बंद होने के कारण लड़की ज़्यादा
आवाज़ नहीं कर पाई, और जब लड़की चटपटाती रही, मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश करी, तो ये पूरी तरह से मुंह को बंद रखा, और मुंह बंद रखने के कारण लड़की की जान चली जाती है। फिर जब उसकी सांस आती है, और ये भी बहुत प्लानिंग से, जब उसकी जान चली गई, मर गई, तो जो बेड होता है, बेड के ऊपर जो एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को हटा करके उस बॉक्स के अंदर इस लड़की को डाल देता है। और जब इसकी सांस आती है, तो वो जब पूछती है कि बेटी कहाँ है, हमारी लड़की कहाँ चली गई है, तब ये साफ मना करता है कि मुझे नहीं मालूम है, अभी कहीं बाहर के लिए निकली हुई थी। तो इस हालात में सब लोग उसकी सास और वो सब ऐसे बहस करने लगते हैं। जो बहस होती है आपस में, उस बहस से आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा हुए लोगों में से कोई यूं बोलता है कि मैंने हल्की सी आवाज चिल्लाने की सुनी तो थी, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है किसी चीज को डर गई हो। तो सास बिल्कुल सनक में आ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि इसने बेटी को हमारी मार दिया हो, कुछ ऐसा किया हो। क्योंकि उसका, देखो, जो लोग क्राइम करते हैं, जो लोग अपराध करते हैं, उनका चेहरा बताने लगता है, उनकी शक्ल बताने लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इससे गड़बड़ तो हुई है। वो अब इतना खूंखार और उदास और ऐसे चेहरे से, बनावट से पता चल रहा था कि कुछ न कुछ इसने गलत किया हुआ है। तो सारे पड़ोसी मिलकर के, जितने लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर, सब लोग घर की तलाशी लेने लगते हैं, घर में छानबीन करने लगते हैं। और दो चार लोग तो इसको भी पकड़ रखते हैं कि ये भागने न पाए, और ये भागने के ही प्लानिंग में था, तो इसे भी पकड़ रखा कि भागने न पाए। और देखा जाता है, जब पूरे घर की तलाशी हो जाती है, जब लाश नहीं मिलती है, तो बहुत ज्यादा लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है और उसको, बेड को खोल देता है। जैसे ही बेड को खोला था, तो पता लगा कि उसके अंदर लाश पड़ी हुई है। लाश को निकाला जाता है, तो पता लगता है कि ये लाश पुष्पलता की है। माँ रो रो करके हैरान हो रही थी कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। तब इसने बोला कि इसने चाय पीने के बहाने चाय पी ली है, इसीलिए इसकी जान चली गई है, और फिर मैंने इसको उठा करके, मेरे पर शक ना जाए, इसलिए इसमें डाल दिया है। मौके पर ही पुलिस को बुला लिया जाता है। जो थाने से पुलिस की टीम आती है, पूरी तरह निरीक्षण करती है, पता लगाती है। इसको पुलिस कस्टडी में ले लेती है, और जब इसके ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है, मारपीट तक की नौबत आती है, पुलिस की 4-6 लाठी पड़ने के बाद ये पूरे अपने गुनाह को स्वीकार कर लेता है, और पूरी बात बताता है कि मैंने किस तरह से कैसे कैसे किया। तो इस हिसाब से इसने मारा, जिस हिसाब से, तो पूरा अपना जो है ब्यौरा बता दिया। बताता नहीं तो जाता कहाँ, क्योंकि पुलिस के शिकंजे में फंस चुका था। पुलिस वैसे भी मारती थी, और भी मारती अगर ये पूरी सच्चाई नहीं बताते। तो उस मामले में ये पकड़े गए, और ऐसा होने पर इनको फिर जो भी कानून के तहत रिपोर्ट हुई, एफआईआर में जो भी इस पर धारा बन रही थी, 302 का मुकदमा, बलात्कार का मुकदमा लगा करके पुलिस ने इसको जेल भेज दिया है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग अपने ही घर में और घरेलू हिंसा के शिकार हो जाते हैं। क्या पुष्पलता को नहीं मालूम था कि इतना भी खूंखार और इतना भी अपना हो करके, सगा जीजा हो करके ऐसी हरकतें कर बैठेगा, और उस हरकत में उसकी जान चली जाती है। तो मेरा इस कहानी से बस यही संदेश है कि ऐसे लोगों को, जो लोग क्रिमिनल माइंड के होते हैं, उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।